दोनों के लिए पूर्ण रीति से था। You know, he completely excluded her. उसने अपने प्रश्न में उसने पूर्ण रीति से उस स्त्री को अलग कर दिया था। In Matthew chapter 15 and verse 24, मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 24 वचन, Jesus says, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. और यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया। Well, all these barriers did not stop this woman pressing on with her request. लेकिन ये सारे अड़चने उस स्त्री को रोक नहीं पाई उसके उसकी जो विनती है उसे पूरी होने के लिए। The first time she cried for help, पहली बार जब उसने सहायता के लिए विनती किया, गिड़गिड़ाया, and the mother addressed Jesus as the son of David. उस समय में उस स्त्री ने यीशु को दाऊद का पुत्र करके कहा। It is a Jewish title. ये यहूदी एक शीर्षक है। But the next time when she cried out for help, लेकिन दूसरी बार जब उसने विनती के लिए यीशु के सामने में गिड़गिड़ाया, she simply said, Lord, help me. उसने साधारण रीति से कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। Matthew 15:25. मत्ती अध्याय 15 उसका वचन 25। It was then that Jesus spoke about feeding the children first and not throwing food to the little pet puppies. और उस समय में यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर में उससे कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। Well, here Jesus is not mentioning the Gentiles as the dirty or impure puppies or dogs. यहाँ पे यीशु मसीह का ये कहने का मतलब नहीं था कि जो अन्य जाति है वह अशुद्ध कुत्तों के समान है। He is not saying that. वो इस बात को नहीं कह रहा था। The proud Jews, they were telling in those days. क्योंकि उन दिनों में जो घमंडी यहूदी थे वो इस प्रकार से कहा करते थे। He was giving her some hope. वह उसे एक आशा दे रहा था। And this woman, you know, she took hold of that. और उस स्त्री ने क्या किया, उस आशा को पकड़ लिया। Her reply revealed that faith had triumphed. उसके प्रत्युत्तर में इस बात को प्रकट किया कि उसके विश्वास ने जय पा लिया। She did not deny the special place of the children in God's plan. और उसने परमेश्वर की योजना में बच्चों का होना उस बात को नहीं नकारा। You know, all she wanted was a few crumbs from the table. वो क्या चाहती थी, वह उस चूर-चार को ही चाहती थी जो बच्चों के मेज से नीचे गिरता है। Salvation is of the Jews. उद्धार यहूदियों से है। It must have rejoiced her heart when she took his very words and used them as a basis of her request. और उसने जब उसके उन शब्दों को स्वीकार किया, उससे जो उसकी सच्चाई का आधार था, उससे उसके जीवन में आनंद आया। She believed his word. उसने उसके वचनों पर विश्वास किया। She persisted in her request. She stayed firm. in a request.
सर ब्रेकिंग, वॉइस She, ब्रेकिंग। she was firm in her request. वहां अपने विनती में दृढ़ थी। Jesus not only met her need, but commanded her for her faith. Commended her on her faith. You know, he gave a good यस यस remark. यस, कमेंट कमेंट, यस Yeah. यस। यीशु मसीह ने केवल उसकी विनती को स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन उसके विश्वास के लिए उसकी प्रशंसा भी की। In the gospel, there are two times you see that Jesus commended great faith. और सुसमाचार में दो जगहों पे यीशु मसीह ने उनके विश्वास के लिए उनकी सराहना या उनकी प्रशंसा In की। both the times, he is mentioning about the Gentiles and not the Jews. और दोनों बार उसने जो है यहूदी नहीं वरन अन्य जातियों के बारे में ही The कहा। first one is the Syrian one, and the second one is the Roman centurion. और पहला जो थी ये सुरूफिनिके की स्त्री और दूसरा था रोमी सूबेदार। Matthew chapter 8, verses 5 to 13. मती अध्याय 8 उसका 5 वचन से लेके वचन 13 तक। In both the places, it is to be noted that Jesus healed at a distance, suggesting the spiritual distance between Jews and the Gentiles at that time. और दोनों स्थानों पे यही देखा गया कि यीशु मसीह ने दूर ही से उन दोनों के जीवन में चंगाई को किया। ये इस बात को दर्शाता है कि अन्य जाति और यहूदियों के बीच में एक अलगाव को। Finally, the people of Tyre and Sidon were not only for their faith, were not known for their faith, और सूर और सैदा के लोग जो थे अंततः उनके विश्वास के लिए जाने गए। yet this woman believed that Jesus could deliver her daughter. जिसके कारण ये स्त्री विश्वास कर पाई कि यीशु ही उसकी बेटी को छुटकारा दे सकता है। What is great faith? कितना बड़ा विश्वास है। What is great faith? बड़ा विश्वास क्या है? Great faith is faith that takes God at His word and will not let go until God meets the need. और बड़ा विश्वास ये है कि वो परमेश्वर को उसके वचन की ओर लेकर जाता है। वो तब तक उस वचन को पकड़े रहता है जब तक परमेश्वर उसकी उस आवश्यकता को पूरी ना करे। Good. Great faith can lay hold of even the slightest encouragement and turn it into fulfilled promise. और बड़ा विश्वास जो है वह छोटी सी बात को भी पकड़ कर जो है वो छोटे से प्रतिज्ञाओं को भी उसके जीवन में पूरी करने के कार्य को करता है। The disciples prayed, Lord, increase our faith. इसीलिए ये प्रभु के यीशु के चेलों ने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। We need to have great faith. हमें भी बड़ा विश्वास होने की आवश्यकता है। Great faith. Many times we talk about faith and we don't have faith. कई बार हम विश्वास के विषय में बात करते हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। You know, we need to have cling on or rely on God's word. और हमें परमेश्वर के वचन को पकड़ना है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। And we need to wait, and we should not leave God. We should not allow God to move on without meeting our needs. और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहना है, और जब तक परमेश्वर हमारी उस आवश्यकता को पूरी नहीं करता तब तक हमें उसे छोड़ना नहीं है। Well, here again we see healing of a deaf man. और फिर एक बार हम यहाँ पे एक बहरे और हकले व्यक्ति के चंगे करने के उदाहरण को देखते हैं।
The region Decapolis means 10 cities. It was a Gentile territory. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिकापुलिस, जिसका अर्थ होता है 10 शहर। No, Mark chapter 7 verses 31 to 37. मरकुस अध्याय 7 31 वचन से लेके 37 वचन तक। Decapolis means 10 cities. दिकापुलिस का अर्थ होता है 10 शहर। It was a Gentile area. यह अन्य जाति का क्षेत्र है। Before Jesus left this region, the people were glorifying the God of Israel. और यीशु मसीह ने जब तक इस प्रांत को छोड़ा नहीं था, तब तक लोग जो है इजराइल के परमेश्वर की भलाई कर रहे थे। Matthew chapter 15 verses 30 and 31. मती उसका 15 31 से 30 से लेके 31 वचन। The man they brought to Jesus was handicapped boy. और यीशु मसीह के पास एक ऐसे अपंग व्यक्ति को लेकर आया। Well, he could not speak. जो बोल नहीं सकता था। And Jesus healed him. और यीशु ने उसको चंगा किया। This is found only in Mark's Gospel. और ये केवल मरकुस के सुसमाचार में ही हमको देखने को मिलता है। Why Mark writes this? क्यों मरकुस इस बात को लिखता है? So he felt that the Romans would appreciate it. उसे ऐसा महसूस किया कि रोमी लोग इस बात को जाने। The 10 cities were the region like a Rome away from Rome. और ये जो 10 शहर थे वह रोम से दूर थे। But it was Rome, like a Rome. लेकिन वो रोम के ही समान थे। Jesus took the man away from the crowd so that the healing would be private and the man would not become a public attraction. और यीशु ने उस व्यक्ति को अलग में लेकर जाकर उसको चंगा किया ताकि वह भीड़ का आकर्षण ना बन सके। Since he could not hear, since he is a deaf man, he could not hear our Lord's words. क्योंकि वह एक बहरा व्यक्ति था और वो प्रभु के वचन को सुन नहीं सकता था। But he could feel the fingers of the Lord Jesus Christ on his ears. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ को जो उसके कानों पर लगे गए थे उसे महसूस कर सकता था। And the touch on his tongue. और उसके जीभ के उस स्पर्श को। And this would encourage the man's faith. और इससे उस व्यक्ति के विश्वास को प्रोत्साहन मिला। The Lord's compassion is seen here. और यहाँ पे हम प्रभु के तरस को देख सकते हैं। The compassion of our Lord is more than the pain and the sorrow of this world. और हमारे प्रभु का जो तरस है इस संसार की जो पीड़ा है और उसका जो दुख है उससे कहीं अधिक है। And the compassion of God is also a prayer to the Father on behalf of this handicapped man. और हमारे प्रभु का जो तरस है हम देखते हैं कि इस अपंग व्यक्ति के लिए पिता के पास उसकी प्रार्थना करने के विषय में। The Lord says, "Ephata." और यहाँ पे प्रभु कहता है इफ्ता। In Aramaic it means be opened. और अराबी भाषा में इसको इफ्ता कहते हैं और उसका अर्थ होता है खुल जा। The man did not hear Jesus speak.
इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को बोलते हुए नहीं सुना, but the creation heard the command of the Creator. लेकिन अ, रचना का सृष्टिकर्ता की आज्ञा को एक सृष्टि ने सुना, And this man was healed. और ये व्यक्ति चंगा हो गया। Both the tongue and the ears function normally again. और उसका कान और उसका जीव व्यवस्थित रीति से, स्वाभाविक रीति से काम करने लगा। In spite of our Lord's command for the people to keep quiet about the miracle, they told the news everywhere. और यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुमको उसको किसी को बताना नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने जाके लोगों को बताया। And this resulted in a large crowd gathering and bringing people who were ill and handicapped. और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों की भीड़ जो इस प्रकार के बहरे और गूंगों के जैसी थी, उनको चंगा करने के लिए हुआ। Even though Jesus was trying to take some rest, he healed the people also. भले यीशु मसीह कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहता था, उस समय में उसने कुछ लोगों को चंगाई भी किया। Well, the Gentile people, they glorified God. और हम देखते हैं कि अन्य जातियों ने परमेश्वर की महिमा की। Feeding of 4,000. और 5,000 लोगों को खाना खिलाना, Well, it is 4,000 लोगों missing को। in it is missing in the headlines here and the notes. यहाँ पे जो है मिस है हमारे नोट्स में, Feeding the 4,000. 4,000 लोगों को खिलाना। Chapter 8, verses 1 to 9. अध्याय 8 1 वचन से लेके वचन 9 तक। Those who try to find contradictions in the Bible often confuse this with the feeding of 5,000, which is recorded in all 4 Gospels. और जो लोग हमेशा प्रभु के वचन में जो हमेशा ये नुक्स निकाला करते थे, हम देखते हैं कि ये 5,000 ये रोटी खिलाने की जो दृष्टांत है, वो चारों सुसमाचार में देखने को मिलता है। They always confuse with this miracle with the feeding of 5,000 people. और वे हमेशा उनके मन में गड़बड़ी रहती थी इस विषय को लेकर कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया। Only Matthew and Mark, they record this event. केवल मरकुस और मत्ती ने ही इस बात को अपने पुस्तक में दर्ज किया। It is not difficult to distinguish it from the other miracle of multiplying of bread and fish. और दूसरे आश्चर्य कर्मों से इसकी तुलना करना इतना आसान नहीं है कि एक थोड़ी सी रोटी और मछली से 5,000 लोगों को खिलाना। The first miracle took place in Galilee, near Bethsaida. और पहला जो आश्चर्य कर्म हुआ वो गलील के पास में हुआ, गलील में बेतसैदा के पास हुआ। And it involved predominantly the Jewish people. और इसमें जो थी वो जो यहूदी लोग थे, उनको डोमिनेट उनको नीचा दिखाना नहीं था। Mostly they were all Jewish people. और जिनके बीच में ये जो आश्चर्य कर्म हुआ वो अधिकतर वहां पे लोग यहूदी थे। Okay. But this miracle took place near Decapolis and involved mostly Gentiles. लेकिन ये जो आश्चर्य कर्म जिस स्थान पर हुआ, अधिकतर यहाँ पे लोग, जो डिकापोलिस में हुआ, अधिकतर यहाँ पे लोग अन्य जाति थे। In the first miracle, Jesus started with 5 loaves and 2 fishes. और पहले आश्चर्य कर्म में यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से आश्चर्य कर्म किया। But here he had 7 loaves and a few fish.
fishes. लेकिन यहाँ पे 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं The 5,000 had been with him one day. और 5,000 लोग एक दिन में तृप्त हुए। They were with him one day, only one. 5,000 लोग एक ही दिन यीशु मसीह के साथ थे, But the 4,000 people had been with him 3 days. लेकिन ये जो 4,000 लोग थे वो यीशु मसीह के साथ 3 दिन थे। 12 baskets of fragments were left over after the 5,000 were fed. और 5,000 लोगों को खिलाने के बाद 12 टोकरियां बच गई, But only 7 baskets after the 4,000 were fed. लेकिन 4,000 को खिलाने के बाद 7 ही टोकरियां बची। There were even 2 kinds of baskets used. जबकि 2 बार इन रोटियों की टोकरी का इस्तेमाल किया गया। There were even 2 different kinds of baskets used. भले यहाँ पे 2 प्रकार के टोकरियों का इस्तेमाल किया गया हो। For the 5,000, 5,000 लोगों के लिए small wicker lunch baskets. उनके लिए जो टोकरियां थी वो छोटी थी और वह कमजोर थी। And it was in Greek it is called as kopinos. और यूनानी में इसे कुपिनोस कहा जाता है। But for the 4,000 people, large hampers, big enough to hold a man, that is spurious in Greek. लेकिन 4,000 लोगों के लिए यहाँ पे जिसका इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में क्यूपोरिस। It could even hold a man. इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति भी उसे पकड़ नहीं सकता, एक व्यक्ति उसे पकड़ नहीं सकता था। A man can get into the basket. It is like that, big one. इसका अर्थ ये होता है कि उस टोकरी के अंदर एक व्यक्ति भी चला जाए। इसका अर्थ ये होता है। Kupinos is a small lunch basket. और कुपिनोस का अर्थ होता है कि एक छोटी सी खाने की टोकरी। And they took 12 baskets of leftover meals. और उन्होंने जो है उससे बची हुई 12 टोकरी इकट्ठा की। And the other one is spuris. और दूसरा है स्पुरिस। It is very big. इसका अर्थ होता है कि बहुत बड़ी टोकरी। A man can sit inside the basket. इसका अर्थ ये होता है कि उस टोकरी में एक इंसान आसानी से बैठ सकता है। And 7 baskets full of leftover was taken. और 7 ऐसी टोकरियां जो है वो बच गई थी। Well, again we see the compassion of our Lord Jesus Christ. यहाँ पे फिर से हम यीशु मसीह की उस तरस को देख सकते हैं। And we are discouraged, we are sorry to see the unbelief of the disciples here, the blindness of the disciples here. और यहाँ पे हमें एक चेलों के उस अविश्वास को देखकर सचमुच में एक हमारे अंदर में निराशा उत्पन्न होती है, दुख होता है। Had they completely forgotten the previous miracle? क्या वे उस पिछले आश्चर्य कर्म को भूल गए थे क्या? How many times we also forget the mercies of the Lord? कितने बार हम परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं? We need to remind of ourselves that Jesus Christ is still the same and has a solution to every problem. और हमें फिर से अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता है, यीशु मसीह एक समान है और उसके पास हमारे हर एक परिस्थिति का उत्तर है। All we need to do is to trust him. हमको एक बात करने की आवश्यकता है, वो केवल उस पर विश्वास। Give him all that we have. और जो कुछ हमारे पास है उसके हाथ में उसे दे दे। And obey him fully. और पूर्ण रीति से उसकी आज्ञा का पालन करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Then comes the warning of the disciples. और उसके बाद आता है चेलों को चेतावनी देना। Jesus and the disciples crossed the western side of the Sea of Galilee. और यीशु मसीह और उसके चेलों ने जो है गलील के पश्चिमी छोर को जब उन्होंने पार किया,
And they were met by the Pharisees who were angry against them. और उनकी मुलाकात उन फरीसियों के साथ हुई जो उन पर क्रोधित हुए थे, Because Jesus was telling about the hypocrisy. क्योंकि यीशु मसीह उनके पाखंडपन के विषय में बोल रहा था। Mark chapter 7 verses 1 to 23. मरकुस अध्याय 7 वचन 1 से लेके 20 वचन तक। And this time they tempted him to prove his divine authority by giving them a sign from heaven. और इस समय में वो उसको उकसा रहे थे कि वह स्वर्ग से ऐसा कोई चिन्ह दिखाकर अपनी दैविकता को प्रदर्शित करे। They do not want any earthly sign like healing a man. उनको कोई ऐसा कोई जगीक ऐसा चिन्ह नहीं चाहिए था, जैसे मनुष्य का चंगा होना, इस तरीके का। They wanted something spectacular from heaven. वो ऐसा कुछ चाहते थे जो स्वर्ग से प्रदर्शित हो, Like bringing fire from heaven or bread from heaven. जैसे स्वर्ग से रोटी या मन्ना गिरना या आग गिरना। John chapter 6 verses 30, 31. यूहन्ना अध्याय 6 उसका 30 और 31 वचन। This would prove that he was indeed sent from God. जिससे वो साबित हो जाए कि वो सचमुच में परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। The response was one of deep grief and disappointment. और उसका जो प्रत्युत्तर था वो एक बहुत ही भीतरी उदासीनता का एक ऐसा उत्तर था। Mark chapter 7 verse 34. मरकुस अध्याय 7 उसका वचन 34। You know how tragic it is, the religious people who are hard-hearted and spiritually blind. और कितने दुख की बात है कि जो धार्मिक लोग हैं वो कैसे आत्मिक अंधेपन में हैं। Their desire for a sign from heaven, उन्होंने स्वर्ग से चिन्ह की अपेक्षा की या लालसा की। it was another evidence of their unbelief. और ये एक और घटना है उनके अविश्वास की। Because faith does not ask for signs. क्योंकि विश्वास किसी चिन्ह की मांग नहीं करता। True faith takes God at His word and is satisfied with the inner witness of the Spirit. और विश्वास के द्वारा वह परमेश्वर के वचन को अपने भीतरी आत्मिक जीवन को संतुष्ट करता है। Since Mark was writing to the Gentile leaders, और क्योंकि मरकुस जो है वह अन्य जाति अगुओं को लिख रहा था, he did not include our Lord's words concerning the sign of the prophet Jonah. और इसलिए उसने हमारे प्रभु के बारे में उस चिन्ह को जो प्रभु के बारे में जो योना का चिन्ह था उसके विषय में इसमें दर्ज नहीं किया। Matthew 16:4. मती उसका 16 उसके वचन 4 में देखते हैं। Matthew 12:38 to 41. मती 12 अध्याय 13 से लेके 41 वचन। Then now comes, what is the sign of Jonah? What is the sign of Jonah? हाँ, योना का चिन्ह क्या है? Death, burial and resurrection. मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। The proof that Jesus is what he claimed to be is the fact of his own death, burial and resurrection. और उस चिन्ह के द्वारा यीशु मसीह ये दर्शाना चाहता था कि यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। Acts chapter 2 verses 22 to 36. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन से लेके 36 वचन। 22 to 36. 22 वचन से लेके 36 वचन तक। Chapter 3 12 to 26. और अध्याय 3 12 से लेके 26 वचन तक। Jesus left them and crossed to the east side of the Sea of Galilee. यीशु मसीह ने उनको वही छोड़ दिया और उसने गलील को पार किया। He went to the eastern side.
of Sea of Galilee. और वह गलील के पूर्वोत्तर के भाग में गया। On the way, he was teaching some important spiritual lessons to his disciples. और उस मार्ग पर होते हुए यीशु मसीह कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने चेलों को सिखा रहा था। It seems that the disciples were also as blind as the Pharisees. और ये ऐसा दर्शाता था कि जैसे फरीसी अंधे थे, उसके चेलों में भी अंधापन था। The men having a private discussion about their food supply because somebody had forgotten to pack bread. Who was to blame? और यहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति खाने के विषय में बात कर रहा था, क्योंकि वो भूल गए थे उसके लिए खाने को लेना। It must have grieved Jesus that his hand-picked helpers were so spiritually, outdated. और इससे यीशु मसीह उदास हुआ, क्योंकि उसके जो चेले थे वह आत्मिक रीति से वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। And they saw how Jesus multiplied bread on 2 occasions, almost fed 10,000 people. और उन्होंने ये देखा था कि अलग अलग अवसरों में यीशु मसीह ने कैसे रोटी और मछलियों को बहुगुणित किया और उसने हजारों को खिलाया। But it really made a very little impact on them. लेकिन इसका उनके ऊपर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा था। Why worry and argue over one loaf of bread when you have Jesus in the boat with you? और जब आपकी नाव में यीशु मसीह है, तो फिर रोटी और मछली के लिए ये बातें क्यों? Their minds were dull and their hearts were hard. उनके जो मन थे वह पूर्ण रीति से अशांत थे और उनका हृदय कठोर हो गया था। Mark 6:52. मरकुस अध्याय 6 उसका वचन 52। Their eyes were blind and their ears were deaf. उनकी आंखें अंधी और उनके कान बहरे हैं। Mark chapter 4, 11 and 12. मरकुस अध्याय 4 उसका 11 और 12 वचन। God's people often have a tendency to forget his blessings. और मनुष्य की आदत है कि वो परमेश्वर की आशीषों को भूल जाए। God's people. परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की आदत है कि वो परमेश्वर की आशीषों को भूल जाए। Psalms 103 verses 1 and 2. भजन संहिता 103 1 और 2 वचन। Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। And all that is within me, bless his holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। And forget not all his benefits. और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। Hallelujah. हालेलुया। Forget not his benefits. Forget all his benefits. उसके किसी भी उपकार को न भूलना। The Lord meets our needs. परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है। But then when the next problem arises, we complain or become frightened. लेकिन जब और कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं। As long as we are with him. और जब तक हम उसके साथ हैं, our needs are met by him. हमारी आवश्यकता उसके द्वारा पूरी होंगी। He will take care of all our needs. वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। Be sure that he will take care of us. और इस बात के प्रति खातरी करे कि वह हमारी देखभाल करेगा। Well, my battery is low. I'll take 1 minute. Yes, you can, sir.
Well, fine. Sorry for the interruption. Hello. Yes, you can do. Let's be sure that he will take care of us. और हमें इस बात की खातरी होना है कि वो हमारी देखभाल करेगा. Jesus is teaching about leaven, the yeast. यीशु यहाँ पे खमीर के विषय में बात कर रहा है. And not with the bread. ये रोटी के विषय में बात नहीं कर रहा है. In the Bible, leaven is consistently a symbol of evil. और खमीर जो है बाइबल में लगातार बुराई से इसकी तुलना की गई. Even in the Passover season, the Jewish people had to remove all leaven from their dwellings. और पासोवर के सत्र में यहूदियों को जो है उनके हर एक खाने में से खमीर को निकालना होता है. Exodus chapter 12 verses 18 to 20. और निर्गमन उसका अध्याय 18 से लेके 20 वचन. And leaven was not allowed with offering. और खमीर का इस्तेमाल भेंट के लिए भी नहीं, भेंट करने में भी अनुमति नहीं थी. Exodus 23:18 निर्गमन अध्याय 23 वचन 18 and 34:25. और 34 अध्याय उसका 25 वचन. Leviticus 2:11. और लय व्यवस्था 2 उसका 11 वचन. 6:17. 6 अध्याय उसका 17 वचन. Evil like leaven is small and hidden. और दुष्ट हमेशा खमीर को पसंद करता है. The evil like leaven is small and hidden, but it spreads and soon infects the whole. और खमीर एक छुपे हुए बुराई के समान होता है और वह पूरे संसार पर अपना प्रभाव डालता है. Galatians 5:9. गलातियों अध्याय 5 उसका वचन 9. Bible uses leaven as a picture of false doctrines. और बाइबल यहाँ पे जो है खमीर का खमीर की तुलना जो है झूठे शिक्षाओं से करती है. Galatians chapter 5 verses 1 to 9. गलातियों अध्याय 5 वचन 1 से लेके वचन 9 तक. Unjudged sin in the church. और कलीसिया में एक ऐसा पाप जिसका दंड नहीं है, जिसको न्याय नहीं झुकाया गया. Unjudged sin in the church. ओके. न्याय नहीं हुआ. हाँ, जिसका न्याय नहीं हुआ, जिसको दंडित नहीं किया गया. हाँ. 1 Corinthians chapter 5. पहला कुरिन्थियों अध्याय 5. And hypocrisy. और पाखंडपन या कपटीपन. Luke 12:1. लूका 12 अध्याय उसका वचन 1. In this context, Jesus warned them about the teaching, that is the false doctrine of the Pharisees and the followers of Herod. और इस संदर्भ में यीशु मसीह चाहता था कि वे इस बात को समझे कि ये झूठी शिक्षाएं है और हेरोद और the Herodians and the Pharisees' teachings. और ये हेरोदियों और फरीसियों की ये शिक्षाएं है. The Pharisees said. फरीसियों ने कहा. The Pharisees said, but they did not do it. फरीसी कहते हैं लेकिन उसको करते नहीं है. In other words, दूसरे शब्दों में, they practiced and encouraged hypocrisy. वे पालन कुछ करते हैं और they practiced hypocrisy. हाँ, वे पाखंडपन का अभ्यास करते हैं. Mark 7:6. मरकुस अध्याय 7 उसका वचन 6. The Herodians were the worldly group. और हेरोदेस के जो लोग थे वह सांसारिक दल के लोग हैं. They catered Herod. They helped Herod the king.
और वे हेरोद की सहायता करते हैं They accepted the Roman way of life. और उन्होंने रोमी जीने के तरीके को स्वीकार किया And they saw Herod and his rule, the promised kingdom for the Jewish nation. और उन्होंने जो है हेरोद के नियमों को देखा और उन्होंने वह बातें यहूदी राष्ट्र को सिखाया They thought this is the promise of Jehovah. और वे It's a ये promised सोचने land. लगे Ah, और वे ये सोचने लगे कि ये यहोवा की ओर से प्रतिज्ञा है yeah. It is a false teaching, यह झूठी शिक्षा है and it got into the hearts of the and the minds of the disciples. और ये जो शिक्षाएं हैं ये चेलों के हृदय में और मन में बस चुकी थी And it would infect them and pollute the truth that Jesus had given them to proclaim about himself and his kingdom. और ये जो शिक्षाएं हैं उनके हृदय को दूषित कर सकती है और वो जो यीशु की दी हुई शिक्षाएं हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में उससे उनके जीवन में एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है Yeah. We can never be too careful about detecting and avoiding false doctrines. We can never be too careful about detecting and avoiding false doctrine. Very much careful. Okay. और हमने हर समय में बहुत सावधान रहना है कि जो झूठी शिक्षाएं हैं वो हम तक ना पहुंचे We can never be. हम Not be. अच्छा हम नहीं कर पाते हैं We हम cannot. नहीं कर सकते हैं Yeah, we cannot be very careful about all the false doctrines. हम हमेशा झूठी शिक्षाओं के प्रति जो है सावधान नहीं रह सकते A small change in the word of God may get you an individual or a church. और परमेश्वर के वचन में A small change. एक छोटा बदलाव It may come to an individual or a church. वो हर एक हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रभाव को लेकर आएगा But before going to a long period, it will infect everything. It will grow and infect everything. लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वो हर बात में प्रभाव डालता जाएगा Our Lord did not often say, beware, be careful. He did not say that. और हमारे प्रभु ने ऐसा कई बार नहीं कहा कि सावधान रहो सचेत रहो He did not say that. उसने ऐसा नहीं कहा But he did it. लेकिन उसने ऐसा किया He faced them. उन्होंने उसका सामना किया Mark records 2 miracles that are not in other gospels. और मरकुस ने 2 ऐसे आश्चर्य कर्म को दर्ज किया जो दूसरे सुसमाचार में नहीं दिखता The healing of the deaf man बहरे व्यक्ति का चंगा होना who had a speech impediment. He cannot speak also. जो बोल भी नहीं सकता था And the healing of a blind man outside Bethsaida. और बेथसेदा के बाहर ले जाकर अंधे को चंगा करना And Mark chapter 8 verses 22 to 26. मरकुस अध्याय 8 उसका 22 से लेके 26 वचन Perhaps we can see in these 2 men illustrations of the disciples, spiritual conditions. It speaks about the spiritual condition of the disciples described in Mark 8:18. और मरकुस 8:18 में
चेलों की जो आत्मिक अवस्था है उसके विषय में बताया गया है। The Jewish readers would, connect these two miracles with the messianic promises in Isaiah chapter 35. Jewish readers would connect these two miracles with the messianic promises which is recorded in Isaiah 35. और यशाया अध्याय 35 में जो मैसेनिक के विषय में लिखा हुआ है, यहूदियों ने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। When these two, when a deaf and dumb man, could speak and hear, when a blind man could see, they would immediately think about Isaiah chapter 35. और जब एक बहरा और हकला देखने बोलने और सुनने लगा और एक अंधा देखने लगा, तो तुरंत उन्होंने यशाया 35 के उस अध्याय को स्मरण किया। In both these situations, इस परिस्थिति में friends brought the men to Jesus. मित्रों ने एक व्यक्ति को यीशु के पास लाया। In both situations, दोनों परिस्थितियों में Jesus led the man away from the crowds. यीशु ने मनुष्य उस व्यक्ति को जो है भीड़ से अलग ले गया। In the case of the blind man, he took the man outside the city. और अंधे व्यक्ति के जीवन में देखे तो उसने उसको शहर से बाहर ले गया। Why Jesus took the man away from the city? क्यों उस व्यक्ति को उस पुरुष को यीशु ने शहर से बाहर ले गया? Because the city was already judged because of its unbelief. क्योंकि उस शहर का न्याय उनके अविश्वास के लिए हो चुका था। Matthew 11:21 to 24. मत्ती अध्याय 11 22 से लेकर 24 वचन। No more evidence to be given to them. और उनको और कोई घटना नहीं दी गई थी। No more evidence, no more sign to be given to them. और दूसरा कोई चिन्ह और उन्हें नहीं दिया गया था। The unique thing about this miracle of healing is that it occurred gradually and not instantly. और ये जो आश्चर्य कर्म हुआ, यह तुरंत अचानक या तुरंत नहीं हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे हुआ। The Gospels record the healing of at least 7 blind men. और सुसमाचार में 7 अंधे लोगों के चंगे करने के विषय में दर्ज किया गया है। And they show that our Lord used a variety of approaches. और वो इस बात को दर्शाता है कि हमारे प्रभु का जो कार्य करना है वो भिन्न तरीके से है। Perhaps it was the atmosphere of unbelief in Bethsaida that hindered him. यद्यपि बेथसेदा का जो वातावरण था, उसने उसको रोकने की कोशिश की। Mark 6:5 and 6. मरकुस अध्याय 6, 5 और 6 वचन। Or it may have been some spiritual condition of the man himself. या फिर उस व्यक्ति की जो आत्मिक अवस्था थी उसके कारण भी हो सकता है। And it was for some reason, the reason was not given, the man was not ready for instant sight. और दूसरा कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण ये व्यक्ति तुरंत देखने के लिए तैयार नहीं था। So Jesus restored him gradually. और इसलिए यीशु ने उसे धीरे धीरे उसको चंगाई दिया। The fact the man recognized men and trees. और वास्तविकता ये थी कि उस व्यक्ति ने जो है मनुष्य को पेड़ के रूप में देखा। That shows that he was not born blind, but he had been blinded by accident or disease. ये इस बात को दर्शाता है कि वो जन्म का अंधा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि
कुछ दुर्घटना या फिर किसी बीमारी के कारण या किसी रोग के कारण वह अंधा हुआ होगा। The man was not from Bethsaida और व्यक्ति जो था बेतसैदा से नहीं था, because Jesus sent him home and cautioned him not to enter the town. क्योंकि यीशु मसीह ने उसे हिदायत दिया था कि तुम अपने घर जाओ और इस शहर में फिर प्रवेश न करना। Now that he had been healed, अब ये व्यक्ति चंगा हो चुका था, why go to unbelieving Bethsaida where Jesus had been rejected? क्यों वो उस बेतसैदा में जाए जहाँ पे यीशु का इनकार किया गया। His job was to go home and spread the good news of the kingdom and to demonstrate its power by showing others what Jesus had done for him. उसका काम ये था कि वो अपने घर जाए और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे, जो यीशु मसीह ने किया उसकी घोषणा उसको उसके बारे में बताए। Mark 2:11. मरकुस उसका 2:11 वचन, 5:34, 5 उसका 34 वचन, 10:52. 10:52 वचन। Should he not given another opportunity to the people in Bethsaida? और इसीलिए बेतसैदा के लोगों को फिर दूसरा मौका नहीं दिया गया। Should he not give another opportunity? क्या वो नहीं देना चाहता था? Perhaps they would believe if they heard how Jesus had restored his sight. यद्यपि वो उन्होंने विश्वास करना चाहिए था कि किस रीति से ये अंधे को उसकी दृष्टि मिली। No, God did not want to give him another chance. नहीं, प्रभु उन्हें फिर दूसरा मौका नहीं देना चाहता था, Because Bethsaida had been given adequate evidences. क्योंकि बेतसैदा में बार बार ऐसे चिन्ह दिखाए गए थे, But yet they refused to believe. लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार किया। It is a dangerous thing for anybody to reject the message of God and harden his or her heart in unbelief. और एक व्यक्ति के लिए उसके संदेश पर अविश्वास करना ये उसके मन के हृदय की कठोरता को दर्शाता है, और ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। During this journey, the disciples have learned a few lessons. और उसकी इस यात्रा के समय में कुछ पाठ को उसके चेलों ने सीखा। Well, these lessons they need to use in the later days of their ministry. और ये जो पाठ उन्होंने सीखे थे कि उनके आगे आने वाली सेवकाई में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। We as ministers of God, we also have to learn these lessons for our ministry. और हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, उसकी सेवकाई में हैं, हमें भी आवश्यकता है कि इस पाठ को हम भी अपने जीवन में सीखें। Number 1, पहला, don't seek after signs, चिन्ह के पीछे ना भागे, but live by faith in His word. लेकिन उसके वचन के द्वारा विश्वास से जिए। Number 2, दूसरा, trust Jesus to meet needs. यीशु पर विश्वास करे कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। 3, तीसरा, avoid the leaven of false doctrine. और झूठी शिक्षाओं के खमीर से अपने आप को बचाए रखे। Number 4, चौथा, let Jesus work as He wills and expect variety in His working. और यीशु को कार्य करने दे जैसा वह चाहता है, और उसके कार्य की जो विभिन्नता है उसकी अपेक्षा करे। Let me repeat again. फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। There are 4 lessons that the disciples have learned through this journey. और इस यात्रा के दौरान चेलों ने इन 4 पाठ को सीखा। Don't seek after signs, but live by faith in His word. पहला है, चिन्ह के पीछे ना भागे, वरन उसके वचन पर विश्वास करते हुए जिए। Trust Jesus to meet needs. अपनी आवश्यकताओं के लिए यीशु पर विश्वास करें। Third one, avoid the leaven of false doctrine. तीसरा, झूठे शिक्षाओं के खमीर से दूर रहे। 4, let Jesus work as He wills and expect variety of His working. और चौथा है, यीशु को कार्य करने दे जैसा वह चाहता है,
और उसके भिन्न कार्य की अपेक्षा करें। You know, Mark records some of the busy days of Jesus as और servant. और मरकुस जो है यीशु मसीह एक सेवक होने के नाते उसके व्यस्त दिनों के विषय को भी दर्ज करता है। Next, he will take us to behind the scenes. उसके बाद फिर वह पर्दे के पीछे की और उस पर्दे के पीछे के वर्णन को बताता है, Well, that is seen in the chapter 7. जो हमें अध्याय 7 में देखने को मिलता है। The secrets, the servant's secrets. 7 रहस्य, सेवक के रहस्य, Yeah, the servant's secrets. सेवक के रहस्य। Chapter 8, verse 27 up to 9, chapter verse 50. मरकुस अध्याय 8 वचन 27 से लेके अध्याय 9 वचन 50 तक। Here we see the suffering leads to glory. यहाँ पे हम देखते हैं पीड़ा महिमा की ओर ले जाती हैं। Then we study about the confusion. उसके बाद फिर हम गड़बड़ी के विषय में अध्ययन करते हैं। And then after confusion, there is another thing that is missing in our in my typing, that is confirmation. और गड़बड़ी के बाद आता है खातरी या कंफर्मेशन। Then correction. उसके बाद आता है सुधार। Then power comes from faith. उसके बाद विश्वास के द्वारा सामर्थ। Service leads to honor. और उसके बाद जो है सेवा आदर की ओर अग्रसर करती है। Secret has been defined as, what is secret? Now, by the way, what is secret? अब रहस्य की परिभाषा क्या है? Something you tell one person at a time. एक व्यक्ति को कुछ बात को आप बताते हो, एक समय में एक व्यक्ति को आप कुछ बात बताते हो। Yeah. From time to time, Jesus shared special secrets with his disciples. और समय समय पर यीशु मसीह विशेष रहस्य को अपने चेलों को बताया करता था। And 3 of them are given here. और उसमें से 3 का उल्लेख यहाँ किया गया है। Number 1, the suffering glory. पहला है पीड़ा से महिमा तक। Chapter 8, verse 27. अध्याय 8 वचन 27 Up to 9th chapter 13th verse. 9 अध्याय 13 वचन तक। Jesus had been preparing his disciples for a private meeting. यीशु मसीह अपने चेलों को एक अलग सेवा के लिए तैयार कर रहा था। For a private meeting. अलग सभा के लिए तैयार कर रहा था। Private. मुलाकात के लिए। A private meeting. एक अलग सभा के लिए या अलग मुलाकात के लिए तैयार कर रहा था। Yeah. Why he wanted this private meeting? वो उनके साथ अलग मुलाकात क्यों करना चाह रहा था? He intended to reveal to them what would happen to him in Jerusalem. क्योंकि वो उन्हें इस विषय में बताना चाह रहा था कि यरूशलेम में उसके साथ क्या होने वाला है। He had given hints along the way. और मार्ग में रहते हुए उसने कुछ बातें भी उन्हें बताई। Here and there he was just saying few things about his future. और इधर उधर की बातें करते हुए अपने भविष्य के विषय में उसने उन पर प्रकट किया। But now he wanted to explain to them fully. लेकिन अब उन्हें वो पूर्ण रीति से इस बात को बताना चाहता है। No, he selected a place for it. और उसके लिए उसने एक विशेष स्थान को चुना। The place was Caesarea of Philippi. और ये जो स्थान था वो था कैसरिया फिलिपी। A town about 25 miles north of. और यरूशलेम से
25 मील दूर उत्तर की ओर, a town 25 miles north of Bethsaida, sighting at the foot of beautiful Mount Hermon. और ये जो स्थान था उत्तर से 25 मील दूर बेत्सैदा के ऊपर पहाड़ी पर, At the foot of beautiful Mount Hermon. माउंट कार्मल, Hermon. ओके, और हरमन पहाड़ जो था, हरमन पहाड़ के ऊपर के नीचे का स्थान. The town was named after Augustus Caesar and Herod Philip. और इस पर्वत का जो नाम जो था वह हेरोद फिलिप के नाम पर था. The town was named as Augustus Caesar and Herod Philip. अच्छा, उस शहर का जो नाम था वो कैसरिया फिलिप और हेरोद के नाम पर पड़ा था. And it contained a marble temple dedicated to Augustus. और वहां पे एक They had a temple made out of marble. और उन्होंने एक मार्बल का टेम्पल बना के रखा था जो हेरोद को अगस्टस के नाम पर था. It was dedicated to him. It was given to him. समर्पित था. या अगस्टस को समर्पित ऐसा मंदिर उन्होंने मार्बल का बनाया था, संगमरमर का बनाया था. Yeah, thank you. It was a place dedicated to the glory of Rome. और ये वो स्थान था जो रोमी की महिमा के लिए समर्पित था. But the glory of and that glory is now gone. लेकिन अब वो जो महिमा थी वो चली गई थी. But the glory of Jesus Christ remains and will go on eternally. लेकिन यीशु मसीह की महिमा इस बात को याद दिलाती है कि वह बनी रहेंगी और हमेशा बनी रहेंगी. There is a confession here. यहाँ पे एक कबूली है या एक अंगीकार है. Verses 27 to 30. वचन 27 से लेके वचन 30 तक. If you were to go around and ask your friends, what do people say about me? यदि तुम जाकर अपने दोस्तों से पूछोगे कि वो मेरे विषय में क्या कहते हैं, they would take it as an evidence of pride. तो उनको गर्व होगा इस बात को कहने के लिए. No, people will think that this fellow is a proud fellow. That is why he's asking about it. हाँ, तो लोग तो ऐसा सोचेंगे ये तो बड़ा घमंडी है, ऐसा अपने विषय में पूछ रहा है. What difference does it really make what people think or say about us? इससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं और बोलते हैं. We are not that important. हम उतने महत्वपूर्ण नहीं है. But what people believe and say about Jesus Christ is important. लेकिन लोग यीशु मसीह के विषय में क्या विश्वास करते हैं और क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है. For he is the Son of God and the only Savior of sinners. क्योंकि वो ही परमेश्वर का पुत्र है और पापियों का उद्धार करता है. Your confession concerning Jesus Christ is a matter of life and death. क्योंकि यीशु मसीह का जो वो अंगीकार था वह जीवन और मृत्यु से संबंधित था. John 8:21. यूहन्ना अध्याय 8 उसका वचन 21. John 24:1. यूहन्ना उसका 24 उसका वचन 1. I'm sorry. John 8:24. यूहन्ना 8 का 24. And 1 John chapter 2. और पहला यूहन्ना अध्याय 2 22 to 27. 22 से लेके 27 वचन. 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना अध्याय 4 verses 1 to 3. 1 से लेके 3 वचन. The citizens of Caesarea Philippi would say, Caesar is Lord. और कैसरिया फिलिप शहर के लोग कहेंगे कि कैसर ही प्रभु है.
that confession might identify them as loyal Roman citizens. उसका अंगीकार वो इस बात को दर्शाएगा कि वे रोमी नागरिक के सच्ची शहरवासी है. But it would never save them from their sins. लेकिन वे उन्हें उनके पापों से नहीं बचा सकते. It would never save them from eternal hell. उन्हें वो अनंतकालिक अग्नि से, अनंतकालिक नरक से नहीं बचा सकते. The only confession that saves us is Jesus is Lord. केवल ये अंगीकार जो हमें बचा सकता है वो है यीशु ही प्रभु है. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 3. पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 1 से लेके 3. When that confession comes from a heart, जब ये अंगीकार हृदय से निकलता है, that truly believes in him, वह सचमुच में उस पर भरोसा या विश्वास करता है. Romans chapter 10 verses 9 and 10. रोमियो अध्याय 10 9 और 10 वचन. Well, shall we bow down in prayer? आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे. Once again, we thank you, Lord, for the opportunity to learn your word. फिर एक बार प्रभु इस संधि के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन को सीखने के लिए दिया. As a servant, Lord, you are teaching us various things. प्रभु एक सेवक के रूप में प्रभु तूने हमें बहुत सी विभिन्न बातों को सिखाया. Thank you, Lord, for your teachings. धन्यवाद प्रभु जी तेरी शिक्षाओं के लिए. Help us to understand and implement all these teachings in our lives. सहायता कर प्रभु जी ताकि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने पाए. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं. Amen and amen. आमीन आमीन. God bless you all for your patience. Let us continue the next. परमेश्वर आपके धीरज के लिए आपका आशीष दे. अगले सत्र के लिए तैयारी रखें. Thank you, Brother Herschel, for helping me in interpreting. Yes. Thank you, sir.